सो गुड आफ्टरनून टू एवरी एस्पायरेंट्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा ये जो एक वैकेंसी आई थी 1/2/2025 को IOCL की वैकेंसी मार्केटिंग डिवीज़न के लिए। तो क्योंकि ये वैकेंसी अभी के लिए होल्ड पे चली गई है, तो ये वैकेंसी होल्ड पे इसलिए चली गई है क्योंकि ये वैकेंसी पब्लिश हुई थी 1/2/2025 को मार्केटिंग डिवीज़न के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि IOCL में 3 डिवीज़न हैं। एक मार्केटिंग, दूसरा पाइपलाइन और तीसरा रिफाइनरी। तो जो इसके 2 डिवीज़न हैं, पाइपलाइन और मार्केटिंग। तो इसमें होना ये है कि जो पाइपलाइन और मार्केटिंग है, अभी इन दोनों के मर्जिंग की बात चल रही है। इसमें इट मीन्स सिनर्जी, मतलब है सिनर्जी। तो क्योंकि इन दोनों की मर्जिंग की बात चल रही है, तो ये मर्जिंग में क्या होना है कि जितने भी पाइपलाइन के एम्प्लॉय हैं वो मार्केटिंग में जाएंगे, मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ हैं और पाइपलाइन में, इन दोनों का मर्जिंग होना है। और मैन पावर को मेनली दे वांट टू रिड्यूस मैन पावर। सो अभी इनको क्या करना है, ये जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेते सिनर्जी, क्योंकि अब इनमें भी 2 चीज़ें हैं। क्योंकि मैन पावर जो है वो दो 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 चीज़ों में बटा हुआ है। एक एम्प्लॉय हैं और एक ऑफिसर हैं। ऑफिसर मींस जो बीटेक करके आते हैं और एम्प्लॉय मींस डिप्लोमा और ITI वाले। तो ये 2 सेगमेंट में बटे हुए हैं। तो क्योंकि अभी इनका ऑफिसर एसोसिएशन है और एम्प्लॉयज़ का जो यूनियन है, तो ऑफिसर एसोसिएशन भी ट्राई कर रहा है इसको पोस्टपोन करवाने की, लेकिन असल में उतना इफ़ेक्टिव है नहीं। और जो यूनियन है उसने प्रोटेस्ट किया है। तो अभी के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो सिनर्जी होनी थी, जो उनका मर्जिंग होना था, वो होल्ड हो गया है। तो अभी उनका होल्ड हो गया है। तो अभी के लिए एम्प्लॉयज़ की जो सिनर्जी है वो होल्ड हो गई है। तो अब जो वैकेंसी आई थी मार्केटिंग डिवीज़न के लिए, वो जब तक ये सिनर्जी कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वैकेंसी अब ऐसे ही पोस्टपोन रहेगी, वो होल्ड पे रहेगी। और ऑफिसर का जो ये ट्रांसफ़र वगैरह होना है, ये लगभग ये सितंबर दिसंबर तक इनका कंप्लीट होने को है। तो आप लोगों का इस तरह से ये सिनर्जी के बाद सितंबर और दिसंबर तक, अप्रॉक्स दिसंबर तक आप लोगों का जो होल्ड पे है आपकी वैकेंसी, तो आपको देखने को मिल जाए, शायद वो फिर से उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। और इस तरह से आप लोगों में से बहुतों का कंसर्न था कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, हमें मतलब अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। तो ये तभी पॉसिबल है, ये सिनर्जी के बाद ही। और क्योंकि ये हायर मैनेजमेंट देख रहा है ऊपर से, दिल्ली से। और कई बार यूनियंस की मीटिंग भी हुई है, जैसे पिछले महीने में 25 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। फिर उससे पहले भी प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी तीनों डिवीज़न में और दोनों डिवीज़न में, और अक्रॉस इंडिया हुई थी। पर उन सबका ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और क्योंकि यूनियन ने बहुत ट्राई किया, तो इस वजह से मैनेजमेंट ने होल्ड कर दिया अभी के लिए। बट इन फ्यूचर सिनर्जी होनी है कि गवर्नमेंट भी प्रेशराइज़ कर रही है प्रॉफिट, और PSUs में ऐसे ही हो रहा है इस टाइम। तो दे विल रिड्यूस मैन पावर एंड दे विल कट मैन पावर, एंड इन फ्यूचर इट विल बी हैपन। सो आप लोगों में से बहुतों का कंसर्न था कि ये वैकेंसी कब तक, इसका जो प्रोसेस आगे होगा और कब तक अपॉइंटमेंट मिलेगा आप लोगों को। तो ये इसके रिगार्डिंग छोटी सी अपडेट थी। और जब तक सिनर्जी कंप्लीट नहीं होती, ये ऐसे ही पेंडिंग में होगा। और एट द लास्ट मैं आपको ये कहूँगा कि डोंट रिलाई ऑन वन वैकेंसी।
try for other vacancy comes, then try for each and every vacancy. एंड आप लोग जानते हैं PSUs का जो फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटेंडेड टू प्राइवेटाइजेशन, सो जितने भी PSUs हैं सभी में मैन पावर को कम किया जा रहा है। तो इसलिए जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, नॉट मच बट कम से कम तो आ रही हैं, तो उनमें ट्राई करते रहिए और IOCL के भरोसे भी मत बैठिए, क्योंकि पता नहीं सिनर्जी के बाद क्या होगा, क्योंकि सब सारे जो डिसीजन आते हैं वो अपर बॉडी से होकर आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्राई करते रहिए और वेट करिए until time comes. So thank you.